हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। अब जो आप कह रहे थे कि सर प्लीज एमसीक्यू करा दीजिए, तो बिल्कुल बच्चा, आपकी सेवा में हम बिल्कुल तत्पर हैं। आज हम आपको अपने सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन के हम आंसर लेके आ चुके हैं एमसीक्यू के साथ। और अभी इतने पे नहीं खत्म होगा, अभी एमसीक्यू पढ़ लीजिए, फिर क्या करेंगे, बिल्कुल लेक्चर वाइज सबके अति लघु करा देंगे। क्योंकि संजना का कहना था कि सर प्लीज आप क्या करिए कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो बेटा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ आपको देंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अति लघु, लघु, दीर्घ और एमसीक्यू, इन सब के एक एक वीडियो बनेंगे जो आपको आपके एग्जाम में 95% ऊपर मार्क्स लाएंगे। क्योंकि हम लोग का बैच जीरो से हीरो वाला है, तो आपको बिल्कुल हीरो बना के छोड़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर मेरा केमिस्ट्री जो है वो बिल्कुल जीरो है, तो बेटा बिल्कुल जीरो की जरूरत नहीं। अब आप खुद मेजर करो कि केमिस्ट्री आपको आ रही कि नहीं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। और जैसा कि क्वेश्चन देखते ही बच्चों के चेहरों पे मुस्कान आ गई, क्या कि निम्न में से कौन सी गैस को या कौन सी यौगिक प्रशीतक है। प्रशीतक का मतलब ठंडा। एक छोटा सा हिंट दे, इसी गैस का इस्तेमाल करते हैं किसमें, एसी में। आपको बता दे कि आप अपने एसी में ठंडक पैदा करने के लिए, चाहे एसी हो चाहे फ्रिज हो, इसी गैस का इस्तेमाल करें। और इसी गैस की वजह से हमारा जो वायुमंडल है वो बिल्कुल नष्ट होता जा रहा है। सुना होगा ओजोन परत में छेद हो गई, तो बताओ आंसर, इसका आंसर क्या होगा। हम बिल्कुल वेट कर रहे हैं, आप जल्दी से आंसर बताइए कि कौन सी गैस की वजह से वायुमंडल जो है ओजोन लेयर छेद हो गई। और इसका आंसर है बोर्ड पे देखो, बिल्कुल सही बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CF2Cl2 नाम जानते हैं, आंसर नंबर डी। और इसी को शॉर्टकट में CFC भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म तथा जिंक। देखिए क्लोरोफॉर्म जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एक बेहोशी वाली दवा होती है। अक्सर देखा होगा कि पिक्चरों में जो डाकू होते हैं वो अपने रुमाल पर गिराकर नाक के पास लगा देते हैं, तो वही वाला क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म को जिंक और H2O में अवकृत करने से बनता है क्या, एसिटिलीन, इथाइलिन, एथेन और मीथेन। तो क्या बनता है बेटा, मीथेन। बिल्कुल मत भूलिएगा, एकदम ध्यान से याद करिएगा, इसको याद हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, एथिल क्लोराइड को सिल्वर साइनाइड, जिसको AgCN के नाम से जानते हैं, के साथ गर्म करने से क्या प्राप्त होगा। एथिल साइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल एमीन या एथिल नाइट्रेट। तो बेटा इतने सारे रासायनिक क्वेश्चन कराएं तो एक एक का आंसर याद करते रहिए कि इसका जो आंसर होगा वो होगा एथिल आइसोसाइनाइड। अगर किसी कोई डाउट्स होगा तो नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, या आप अपने डाउट्स को टेलीग्राम पे भी सॉल्व करा सकते हैं, बिल्कुल हम अवेलेबल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, प्राइमरी हैलाइड। आपको 3 टाइप के हैलाइड बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी हैलाइड कौन है, आइसोप्रोपिल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल या नियोहेक्साइल क्लोराइड। तो बिल्कुल बेटा इसका आंसर होगा क्या, नियोहेक्साइल क्लोराइड, जिसको प्राइमरी हैलाइड के नाम से जानते हैं। यही क्वेश्चन पूछा था 2012 में। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 5 चला जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि एथिल अल्कोहल के साथ अगर हम लोग याद करें एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला जानते हैं, C2H5OH। इसके साथ किस यौगिक की क्रिया कराए, मुझे नहीं पता, तो हम मान लेते हैं यहां पे X। तो क्या बनेगा, एथिल ब्रोमाइड, और एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5Br। याद करिए ये इसी की क्रिया थी, है ना। और इसमें हम लोग किसके साथ क्रिया कराए थे, याद है, बिल्कुल सही, क्या, KBr तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहां पे रखा था KBr और यहां पे रखा था
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये C2H5 के साथ वो क्रिया हो गई और बन गया क्या, KOH। ओके, समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करते हैं 5 तक मेरे बच्चों को आया होगा। अब 5 के 5 मेरे बच्चे बहुत अच्छे से कर लिए, 5 के 5 नंबर मिल गए। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कायरल, याद करिए बेंजीन का व्युत्पन्न था, हमने आपको क्लासरूम में बताया भी था कि कायरल, जिसको कुछ बच्चे चिराल के नाम से पढ़ते, तो चिराल नहीं होता बेटा, उसे कायरल यौगिक कहते। अब हमसे यहां पूछा कायरल यौगिक नहीं है, ठीक है, साफ साफ ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है कि ये जो कायरल यौगिक है वो नहीं है। तो कौन, 3 ब्रोमोपेंटेन। अगर 3 ब्रोमोपेंटेन को देखा जाए तो 1 2 3 4 5, और तीसरे नंबर पे हम लोग क्या ले लेंगे, Br। तो ये तीसरे नंबर पे Br होने की वजह से हो जाएगा 3 ब्रोमोपेंटेन। ये नहीं होता, इसको छोड़कर बाकी सब होते हैं। ओके, तो 6 तक क्लियर है, मतलब 6 नंबर हमारे बच्चों के आ गए। आइए आगे चला जाए, 7 नंबर, एल्कील हाइलाइट के साथ शुष्क Ag2O की अभिक्रिया से क्या बनेगा। तो क्या बनेगा, ईथर। ये तो एकदम इजी है, अगर कोई आपसे ईथर का फॉर्मूला पूछे तो याद रखिएगा बीच में जो है वो O रहता है, CH3OCH3। यही जो फंक्शनल ग्रुप है ये दिखाता है किसको, ईथर को। ओके, 7 तक क्लियर। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे कि हमारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आ जाए। आइए 8 नंबर, क्या कह रहा है कि एल्काइल हाइलाइड को, कोई एक एल्काइल हाइलाइड ले लो, उसको जब अल्कोहल में परिवर्तित करेंगे तो उस अभिक्रिया को क्या करेंगे, याद करिए, निराकरण, योगशील, विस्थापन या सभी। एल्काइल हाइलाइड को अल्कोहल में परिवर्तित करेंगे, परिवर्तित का मतलब क्या, बदलेंगे, और बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन, मतलब हमने उसको क्या कर दिया, बदल दिया। तो अगर आप क्लास 9 से 12 तक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा आप सभी को पता है आपके बोर्ड एग्जाम पास में है और अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट की अभी तक तैयारी शुरू नहीं हुई है वो अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है उस पर क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए न्यू बैचेस शुरू हुए हैं। जैसे क्लास 9 के लिए जिज्ञासा बैच, क्लास 10 के लिए संपूर्ण बैच, फुल सिलेबस बैच रहेगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा, क्लास 11 के लिए न्यूटन बैच एंड क्लास 12 के लिए भी न्यूटन बैच, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे। जो भी डाउट होगा आप तुरंत पूछ सकते हो, प्रॉपर सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे और पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे और लाइव कराए जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अपनी शुरू से तैयारी करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो 27 सितंबर से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी फीस थोड़ी कम हो तो आप रेफरल कोड में शुभम UP10 इस कोड को यूज करोगे तो आपके टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अभी तक अगर बैच नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। C5H5Cl2 में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं? अगर हम आइसोमर की बात करें तो हम सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे। क्या कह रहा है, C5H5Cl2, तो 1 2 3 4 5। अब कह रहा है यहां पे आइसोमर के हाइड्रोजन होने चाहिए सिर्फ 5, तो ट्रिपल बॉन्ड 1, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 2, Cl ले लो 3, इसी ले लो 4, यहां ले लो हाइड्रोजन 5। देखो
1 2 3 4 5 कार्बन होने चाहिए। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। 2 होना चाहिए क्लोरीन, तो 2 रख दिया क्लोरीन। 2 होना चाहिए हाइड्रोजन, तो यहां हो गया हाइड्रोजन। गिनिए, बराबर हो गया। तो कितने होंगे? 2। आइए 10 नंबर चला जाए। इसको तो हमारे बच्चे भूल ही नहीं सकते। क्वेश्चन कह रहा है क्या विरंजक चूर्ण का सही सूत्र। अगर हम विरंजक चूर्ण की बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। अगर ये ऐसे होगा तो इसको कहिएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और अगर हम बात करेंगे ऐसे CaOCl, तो इसे कहिएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये। तो 10 कर लीजिए, 10 आपके हो गए बिल्कुल सही, 10 नंबर, वेरी गुड, ठीक है। तो इस 10 क्वेश्चन के साथ 10 नंबर हम लोग के आ गए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। तो क्लोरोफॉर्म को किसकी सहायता से बनाया जा सकता है? तो प्रोपेनडुऑल से। देखिए अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHCl3। अब आपके पास क्या है? प्रोपेनटुऑल है, मतलब एक CH3 OH CH3। ये फॉर्मूला हो गया किसका? प्रोपेनटुऑल का। इसकी क्रिया करा दीजिए आप HCl के साथ, बना लीजिए CHCl3 CHCl3 H2O, ठीक है। आइए और आगे चला जाए। 12 नंबर, आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडरेट के साथ गर्म करने पर क्या होगा? तो आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडरेट के साथ गर्म करने पर हमने क्या बताया था? एसिटिलीन। एसिटिलीन के निर्माण में यही ना बताया था कि एसिटिलीन के निर्माण में क्या बनेगा? सिल्वर आयोडाइड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, अग्निशामक यंत्रों में उपयोग लाए जाने वाले हैलोजन तत्व। अग्निशामक यंत्र देखा होगा आपके स्कूल में या हॉस्पिटल में, एक लाल बड़े रंग का कंटेनर होता है जिसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो उसमें सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो CCl4, जिसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी का इस्तेमाल करते हैं बच्चा किसमें? अग्निशामक यंत्रों में, ठीक है। आइए, अश्रु गैसें, नाम तो सुना ही होगा, जिसको टीयर्स गैस कहते हैं। आप देखे होंगे कि जब भी कभी दंगा वगैरह होता है तो पुलिस वाले कुछ गैस फेंकते हैं जिसको आंसू गैस कहते हैं। जैसे ही उस गैस के संपर्क में आते तुरंत क्या आती? खांसी आने लगती है, आंखों में पानी आने लगता है, आंखों में जलन आने लगती है, हम उस जगह को छोड़कर भागना चाहते हैं। तो वो कौन सी गैस होती है? तो उस गैस को अश्रु गैस के नाम से जानते हैं। क्या? Cl3 और NO2। ये देखिए CCl3 NO2 का मिश्रण होता है जिसको अश्रु गैस के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एथिल अल्कोहल के साथ, देखिए
एथिल अल्कोहल के साथ NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनेगा? अभी कुछ देर पहले ही बता रहे थे कि C2H5OH की क्रिया हम करा रहे क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में? NaOH के साथ। तो बिल्कुल सही, CHCl3, इसी को तो कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और क्या बना? HCl बना, और क्या बना? H2O बना। इजी समीकरण बनाने आ रहा है ना। चल 16 नंबर, सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल, मतलब जब सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड को आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? H2SiF6। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता। कैनिजारो एक अभिक्रिया होती जिसमें प्रतिक्रिया नहीं बनाते, तो क्या? फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और फर्फ्यूरिल। तो क्या होगा इसका आंसर? एसिटल्डिहाइड। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, एक यौगिक जलासन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है। जलासन का मतलब होता है जल से क्रिया। ठीक है, जलासन के पश्चात 1 डिग्री यौगिक देता है, वो यौगिक कौन है? एनिलेलाइड। तो बोलिए, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक क्लियर हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था सर कुछ क्वेश्चन बुक के भी दे दिया करिए। तो चलिए हम एक आध दो क्वेश्चन बुक के दे दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है? हेलो एल्केन का यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। एनिलीन, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन और एथिल ब्रोमाइड। अब आपको बताना है कि कौन है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो अभी क्या करिए, 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू बनाइए, नेक्स्ट टाइम हम 20 से ऊपर भी बताएंगे। तो फिलहाल 20 तक ये हमारा है। क्या है? हेलोएरीन। क्योंकि हम लोग की टॉपिक यही थी तो सोचे कि इसका ही दे दिया जाए। हेलोएरीन का यौगिक है। 4 ऑप्शन इसके भी। सबसे पहला एथिल ब्रोमाइड, दूसरा क्लोरोबेंजीन, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। बताइए, आप इसका आंसर बता सकते हैं? आपसे क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है हेलो एल्कीन का उदाहरण है, और नहीं तो बोलो हम ही आंसर दे दे और ये टॉपिक हो जाएगी खत्म। इस तरह हम लोग कंप्लीट कर चुकेंगे अपने पार्ट 2 का क्या, हेलोएरीन और हेलो एल्कीन। और उम्मीद करते हैं जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग की मुलाकात होगी तो एमसीक्यू तो करा दिया, अब अति लघु और लघु की बारी है। तो इसका जो आंसर होगा वो हेलो एल्कीन का वो होगा एथिल ब्रोमाइड, और हेलोएरीन का जो एग्जाम्पल है वो सिर्फ क्लोरोबेंजीन, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।